अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्बानी के जानवरों से मुतल्लिक़ एहतियातों के बारे में हमारी ये वीडियोस चल रही हैं और ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने बात की थी कि जो कोरोना वायरस है उसके तनाज़ुर में जो कौन से इक़दाम हैं वो उठाने चाहिए और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अब इसके साथ साथ जो कांगो फ़ीवर है, जो कांगो बुखार है, उसकी हकीकत के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये बताएँगे कि जो जानवरों की ख़रीदारी है मंडी में, उससे मुतल्लिक़ कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि जब आपने जानवर की ख़रीदारी करनी है तो जानवर की ख़रीदारी से पहले जो इसके मुख्तलिफ़ जानवर से मुतल्लिक़ शरई पहलू हैं उनका आपको इल्म हो। उसके लिए आप डेफ़िनेटली अपने जो एरिया के अंदर जो आलिम दीन हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पर मुख्तलिफ़ लिटरेचर भी अवेलेबल होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है वो शरई एतबार से उसके अंदर कोई नुक्स ना हो या वो शरई एतबार से इस काबिल हो कि वो कुर्बानी के लिए जायज़ हो। दूसरा, जब आप कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी करने के लिए घर से निकलते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आप इस चीज़ का वो इंतज़ाम कर लें कि आपने वो जानवर ला के बांधना किस जगह पे है। और ये ख़ास तौर पर बड़े जानवर की अगर आप बछड़ा ख़रीद रहे हैं या ऊँट ख़रीद रहे हैं या कट्टा ख़रीद रहे हैं तो उस सूरत में आप ये ख़ास तौर पर जहन में रखें कि आपने इस जानवर को बांधना कहाँ पर है। और छोटे जानवर की सूरत में भी पहले से इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरह आप चूँकि अक्सर औक़ात अगर आप लेट जानवर ले आते हैं तो आने के बाद आप देखते हैं कि वो घर में जानवर के लिए खाने को कुछ नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जानवर की ख़रीदारी पर जब जाते हैं तो उससे पहले आपको मुनासिब इंतज़ाम कर लें चारे वगैरह का। एक बहुत अहम चीज़ ये होती है कि जब आप जानवर की ख़रीदारी करते हैं तो कोशिश करें कोई ऐसे शख्स को साथ ले जाएं जो आपके रिश्तेदार में हो, हमसाए में हो, जिसको जानवर ख़रीदने का तजुर्बा हो। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप वो डेफ़िनेटली बेहतर जानवर ख़रीद लेते हैं, दूसरा आप मुनासिब कीमत में ख़रीद लेते हैं, और तीसरा सबसे अहम कि आप वो शरई एतबार से और दीगर लिहाज से भी वो कोई ऐसा जानवर नहीं ख़रीदते कि जिसके अंदर कोई नुक्स हो, यानी आप एक बेहतर जानवर ख़रीदने के काबिल हो जाते हैं। एक तो वो डेफ़िनेटली कोरोना वायरस के तनाज़ुर में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की, और कांगो के तनाज़ुर में कि आप जो वो हल्के रंग के कपड़े पहन के जाएँ, पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाएँ। लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि आप जब मंडी में जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके जो जूते हैं वो बंद हों, चूँकि अक्सर जो वहाँ पे जो वो जानवर बांधने के लिए किले वगैरह होते हैं उस पर पाँव वो लग के ज़ख्मी हो सकता है। इसी तरह कई दफ़ा जो जानवर का पाँव है वो आपके पाँव पे आ सकता है, तो कोशिश करें बंद जूते हों ताकि आपका पाँव किसी तरह से ज़ख्मी ना हो। और इसी तरह फिर अगर जोगर शूज़ हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि पाँव की जो प्रोटेक्शन है वो रहे। यकीनन कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में जानवर की ख़रीदारी करें, लेकिन डेफ़िनेटली अगर मुमकिन नहीं होता तो अभी वैसे भी मंडियों का टाइम उसको महदूद किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने रात में ख़रीदारी करनी है तो कोशिश करें कि आपके साथ जो टॉर्च है उसका इंतज़ाम हो, क्योंकि अक्सर औक़ात जब आप मंडियों में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे लाइट का इंतज़ाम नहीं होता। हाँ, मोबाइल की लाइट से भी गुजारा किया जा सकता है, लेकिन अगर साथ में टॉर्च वगैरह ले जाएँ तो बेहतर है। मंडी में कोशिश करें जानवरों से बचा जाए। उसके अंदर वो डेफ़िनेटली एक तो ये है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि जानवर के बहुत करीब से ना गुजरा जाए, ख़ास तौर पे जब आप जानवर के पीछे से ना गुजरे, चूँकि वो दुम वगैरह के छांटे से और टांग से वो ज़ख्मी कर सकता है। मंडी में जब आप जानवर चेक करते हैं तो वो आप अच्छी तरह देखें। उसमें सबसे अहम चीज़ तो वही होती है कि आप दांत चेक करते हैं, और दांतों में बाज़ दफ़ा वो जाली दांत लगाने की भी खबरें वो सामने आई हैं, तो इसमें एक चीज़ जो एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, वो आप देखें कि जानवर को कोई किसी किस्म का उसके जिस्म पर ज़ख़म ना हो, जानवर चलता ठीक हो, और बाकी वो डेफ़िनेटली जैसे हमने पहले गुजारिश की कि कोई तजर्बाकार अगर बंदा साथ हो तो वो इन पहलुओं को मद्देनज़र रखेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जानवर को चेक करते हुए आप एक तो जानवर से थोड़ा फासले पर रहें, और दूसरा जानवर के दांत वगैरह देखने के लिए या किसी और जिस्म के हिस्से को देखने के लिए उसके मालिक से मावनत हासिल करें। आप खुद जो वो कोशिश ना करें कि जानवर के करीब हों या उसको हाथ लगाएं ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। और जानवर जब आप ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे अहम पहलू वो ये होता है कि जानवर को घर लाना। अब यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, शौक़ में वो जानवर को ख़ुद घर लाने की कोशिश करते हैं, और ये जो बड़े जानवर की सूरत में जब आप ये करते हैं तो फिर आप में इसमें बड़ा नुकसान वो बाज़ दफ़ा उठाना पड़ता है। और चूँकि ये जो जानवर हैं ये नए होते हैं शहरों में, इन्होंने उस तरह से शहरों का ना तो रश देखा होता है ना ही ट्रैफिक देखी होती है, तो ये फिर घबरा जाते हैं और फिर ये अगर रस्सी छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं
हैं या बेकाबू होता है जानवर, तो फिर ये आपका भी नुकसान करेगा और इर्द गिर्द के लोगों का भी बड़ी तादाद में वो नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि एक तो आप अगर मुमकिन हो तो कोई शख्स ऐसा आपके साथ होना चाहिए जो जानवर को संभालने का तजुर्बा रखता हो, वो जानवर को अपने वापस घर ला सकता है। और चूँकि हमने पहले जिक्र किया कि घर में पहले से वो तयशुदा जगह हो गई कहाँ पे उसको बांधना है, या जिस जगह पे भी जो आपने हवेली वगैरह का या इंतज़ाम किया हुआ जिस जगह पर भी बांधना है वो पहले से डिसाइडेड हो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा शख्स आपके पास नहीं है जिसको तजुर्बा है जानवर को संभालने का, तो फिर आप कोशिश करें कि जिस शख्स से जानवर ख़रीदा है उससे रिक्वेस्ट कर ली जाए, उसको उसका मुआवजा दे दिया जाए कि वो जो जानवर है उसको घर तक पहुंचा दें, और ये सेफ़ भी है। लेकिन अगर आप शौक़ से कोशिश करेंगे कि आप ख़ुद जानवर को लाएँ और आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है जानवरों से को संभालने का, या कभी जानवरों से वास्ता नहीं पड़ा, तो फिर आप शौक़ में रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हर तरह का जो जानवर है वो एक जैसा नहीं होता और वो फिर नुकसान का बायस बन सकता है। और कई दफ़ा ये होता है कि आप किसी की मदद लेके जानवर को वो लोडर वगैरह पे या गाड़ी पे चढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब आप वापस घर ला के उसको उतारने की कोशिश करते हैं और उतारते हुए वो फिर आपसे बेकाबू हो जाता है, तो फिर भी वो नुकसान का बायस बनता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई मसला वो दरपेश ना आए और आप बेहतर अंदाज से ये सारे मामले से गुजर सकें। तो अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।